आज किचन में किसी चीज की कमी लग रही है ना। क्या है ऐसा? ओह, मेरे प्यारे देवर जी नहीं आए आज किचन में। क्या बात है, कहाँ रह गए? आपने बुलाया भाभी? मैंने तो बुलाया नहीं, लेकिन आपको मेरी इतनी बातें समझ में आ जाती है ना कि मैं अभी आपके बारे में सोच रही थी, और जैसे ही सोचा आप बिना आवाज मारे ही बाहर आ गए। मुझे ऐसा फील हुआ कि आप मुझे बुलाने वाले हो। हाँ हाँ, वो अटैचमेंट ही इतनी ज़्यादा है ना, क्योंकि मैं आपको अभी बुलाने ही वाली थी। हाँ तो बताओ ना, किस लिए बुलाया मेरी प्यारी भाभी ने मुझे? मुझे ना किचन में अकेले काम करना अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना, जब भी मैं काम करती हूँ आप मेरे आसपास रहते हो, मुझे छेड़ते रहते हो, प्यारी प्यारी बातें करते हो। वही चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो भाभी जी मुझे आप ये बताओ कि जैसे इधर आओ। हाँ, पता है सुबह से ना मुझे प्रोटीन नहीं मिला है। आहा, आपने दूध नहीं पिया ना, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दूध पीना चाहिए ना टाइम से। वही ना, तो दूध नहीं मिला है भाभी मुझे, ना ही आपकी जो नौकरानी आती है उसने दिया, और नहीं मम्मी ने। तो पी लो ना दूध, किसने मना किया आपको? लेकिन अगर मैं आपके दूध पी लूँ तो फिर प्रोटीन कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा मेरी बॉडी के अंदर। वो क्या है ना, मेरा दूध नहीं, वो जो भगोने में रखा है उस दूध की बात कर रही थी मैं। अच्छा भाभी, आप भी ना बहुत बड़ी वाली हो। क्या बड़ी वाली हूँ? अरे आपको इतना नहीं समझ में आ रहा कि आप ही ऐसे सारे करते हो, फिर जब मैं उस पर रिएक्ट कर देता हूँ तो आप फिर बातें घुमा देती हो। वो क्या है ना देवर जी, आपने बोला कि मैंने आज दूध नहीं पिया है, तो मैंने तो बस ऐसे नीचे देख लिया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दूसरा ही दूध पी लोगे। मौका मिले तो हम बिना छोड़ें, क्योंकि मेरा दोस्त है एक, उसकी सेहत इस टाइम पे ऐसी बनी पड़ी ना भाभी कि लोग पागल, मतलब हमको चिढ़ाता है वो। एक बार में जब ऐसे करता है ना तो ऐसा लगता है ना जाने कैसे बन गई इतनी अच्छी बॉडी उसकी। और फिर जब वो बताता है कि उसकी बॉडी के पीछे उसकी भाभी का हाथ है, तो मैं सोचता हूँ यार, लोगों की बॉडी के पीछे होता है ट्रेनर का हाथ, प्रोटीन का हाथ, लेकिन उसकी भाभी का हाथ कैसे है? ओ, तो वो मेरे प्यारे देवर को चिढ़ाता है अपनी बॉडी दिखा के। कोई बात नहीं, अब फिर आपको जो दूध पीना है ना, आप वही दूध पी लो, और फिर ना अपनी भी बॉडी बनाओ और आप भी उसको चिढ़ाओ। उसने मार्केट का पूरा 1 महीने दूध पिया, उसके शरीर पर असर नहीं दिखा, लेकिन फिर उसकी भाभी ने उसकी मदद की, उसकी भाभी ने अपनी फैक्ट्री में दूध पिलाया। फिर देखो, मैं कह रहा हूँ 10 दिन में ना उसको असर दिखा, और उसने हमें दिखाया कि भाई देख, अब की बॉडी देख और 1 महीने पहले वाली बॉडी देख। तो मार्केट का 1 महीना दूध पिया, इसका मतलब आप कह रहे हो कि आप भी 10 दिन तक दूध पीते रहोगे? 10 दिन क्यों, मैं तो जब तक मुझे प्रोटीन नहीं मिलेगा मैं तो तब तक पीऊँगा, और चाहे वो फिर 10 दिन चाहे 10 साल। आपके भैया? उनको भी पिला देना। ये मैं कौन सा दोनों दूध की फैक्ट्रियों का दूध पी रहा हूँ, एक साइड का हम, एक साइड का भैया, बात तो एक ही है। ये बात तो सही कह रहे हो, और वैसे भी ना कोई मेरे देवर को परेशान करे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। वही ना भाभी, और बस फ़र्क इतना है कि आपने ना बैलेंस संभाल के रखना है, कहीं मैं कम, कहीं वो ज़्यादा, कहीं वो कम, कहीं मैं ज़्यादा। इसमें तो बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ही लॉजिक है। अब ये कैसे करूँगी मैं? वो ऐसे करोगे कि भाभी आप एक काम करो, जैसे आपको, मतलब जैसे मुझे बिना अपना आवाज़ मारे मुझे ऐसा फील हुआ कि भाभी ने मुझे बुलाया, सेम वैसे आप ना मेरे बारे में सोचा करो, मेरे बारे में सोचोगी, मेरे बारे में मन में बना लाओगे, तो उससे ये होगा कि आपको कभी कोई चीज़ की दिक्कत आएगी ही नहीं, आएगी ही ओह, नहीं। मैं हर टाइम आपके भैया को ना सोच के आपको सोचती रहूं?
पर ऐसे कभी मेरे मुंह से आपका नाम निकल गया, उस टाइम आपके भैया हुए मेरे साथ में, तो फिर मेरा डिवोर्स पक्का है। होगा ही नहीं। वो ऐसे बोलते ना कि हर्ष देवर जी ने, क्या बोलते हैं, देवर जी मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, मैंने उन्हें बहुत सुनाया, तो इसलिए मेरे मुँह से बार बार देवर जी निकल रहा है। अच्छा, झूठ बोल दूँ? झूठ बोलने में कौन सा तुम्हारा पैसा कट रहा है या टैक्स कट रहा है? वो क्या है ना, अपने पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाभी, जब अपना फायदा हो ना तो पति से क्या, घर वालों से झूठ बोलना चाहिए। बात तो सही कह रहे हो। वैसे फ़ायदा वायदा कभी सोचा नहीं है, लेकिन जब तुम इतना बोल रहे हो तो ये चीज़ भी करके देख लेती हूँ, क्या पता मेरा ही कुछ भला हो जाए। हाँ तो भाभी चलो ना, करते हैं। चलो सोफे पे देख लेना। सिर्फ मुझे देखना नहीं है ना, आप दिखाओगी, आप दिखाने वाले बनोगी। अब क्या है ना, मैं दिखा तो यहाँ भी दूँ, लेकिन वहाँ ज़्यादा सही रहेगा। पता है भाभी, इसलिए तो कह रहा हूँ। वैसे एक बात है भाभी, आपके बालों में क्या है? खुशबू बड़ी प्यारी आती है। देवर जी, याद है आपको हाँ। उस दिन वो आप मेरे लिए लाए थे क्या? सीरम? हाँ हाँ हाँ। वही तो लगाया है। वाह, आपने वो सीरम लगाया तो ये हाल है। अगर आप मेरा पर्सनल सीरम लगाओगे तो क्या हाल होगा? अच्छा, उससे फिर और चमक आ जाएगी। चलो। चमक क्या, मैं कह रहा अगर एक आध दो बाल वाइट भी होगा ना तो वो भी काला पड़ जाएगा आपका। तो फिर करो, जल्दी करो ना। करो। अच्छा सुन, मेरी एक और बात सुनो, मैं एक बात और याद आ गई मुझे अचानक से। भाभी सुन ना, अब हमारे बीच में जो कुछ भी होगा ना, इस चीज़ को हम दोनों ने माइंड सेट कर लेते हैं कि हमें अपने अंदर रखना है। अरे देवर जी, मैं पागल थोड़ी हूँ जो आपके सामने कांड करूंगी और उसके बाद सबको जाके बता दूंगी। सॉरी, वो थोड़ा बहुत माइंड चल जाता है मेरा, अब कोई बात नहीं है। आप अभी बहुत छोटे हो।